विश्वास रखो, भगवान खुद रास्ता दिखाएंगे। आज ये सच जान लो कि जब तुम्हारे सामने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी उस परमात्मा का दिव्य मार्ग खुलता है। हम अक्सर अपनी सीमित बुद्धि से समाधान ढूंढते हैं, लेकिन वो असीम सत्ता वहां से रास्ता बनाती है जहां से हमारी कल्पना भी खत्म हो जाती है। कितना दर्द होता है ना, जब आप अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, हर संभव कोशिश कर लेते हैं, लेकिन फिर भी दीवारें ऊंची ही नजर आती हैं। आप रात भर जागकर बस यही सोचते हैं कि अब आगे क्या होगा। जब चारों तरफ से हार की खबरें मिल रही हों, जब आपके अपने ही आपको हार मान लेने की सलाह दे रहे हो, और जब आपको लगे कि आप एक ऐसे अंधेरे कुएं में गिर गए हैं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, वो सीने का भारीपन, वो आंखों के आंसू जो अब सूख चुके हैं, और वो सन्नाटा जो आपको अंदर ही अंदर डराता है, इंसान को तोड़कर रख देता है। आपको लगता है कि भगवान ने आपका हाथ छोड़ दिया है, आप अकेले पड़ गए हैं और आपकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। पर सच तो ये है कि ईश्वर कभी आपका हाथ नहीं छोड़ता, बल्कि वो तो आपको उस मुश्किल घझी में अपनी गोद में उठा लेता है। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, उनके योगक्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूं। तुम आज इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम खुद को अकेला समझ रहे हो। कौवा, सच तो यह है कि तुम्हारा अहंकार तुम्हें यह मानने नहीं दे रहा कि कोई और है जो तुम्हारी नाव चला रहा है। जब तुम हार मान लेते हो, तभी प्रभु का चमत्कार शुरू होता है। जिसे तुम अपनी बर्बादी समझ रहे हो, वो असल में ईश्वर का तुम्हें एक नए और बेहतर रास्ते पर ले जाने का तरीका है। विश्वास रखो, उसने तुम्हें यहां तक गिरने के लिए नहीं लाया है। इसका समाधान ये नहीं है कि आप चिंता में डूब जाएं या अपनी किस्मत को कोसें। समाधान है पूर्ण शरणागति और धैर्य। जब आप ये कह देते हैं कि प्रभु अब मुझसे नहीं होता, अब आप संभालिए, तो उसी क्षण आपकी चिंता उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। समाधान यह है कि आप अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करें और परिणाम का मोह उस पर छोड़ दें, शांत हो जाओ। क्योंकि जब पानी शांत होता है तभी उसमें प्रतिबिंब शांत दिखता है। वैसे ही जब मन शांत होता है, तभी आपको भगवान का दिखाया हुआ रास्ता नजर आता है। चिंता को चिंतन में बदलो और खुद को पूरी तरह उसके चरणों में समर्पित कर दो। वो रास्ता दिखाएगा नहीं, वो खुद रास्ता बन जाएगा। विश्वास की इसी प्रचंड शक्ति और ईश्वरीय मार्गदर्शन को समझने के लिए हमें पुराणों के उस महान प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां पूरी सेना के सामने एक अकेली नारी का विश्वास जीत गया और भगवान को स्वयं रास्ता बनाना पड़ा। ये कथा है महाभारत और पुराणों में वर्णित द्रौपदी के चीरहरण की। जब द्रौपदी को सभा के बीच लाया गया, तो उसने पहले अपने पतियों की ओर देखा, फिर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे दिग्गजों की ओर। उसे लगा कि ये महान योद्धा उसकी रक्षा करेंगे। उसने खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपनी साई को अपने हाथों से कसकर पकड़ा। लेकिन जब उसने देखा कि कोई भी उसकी रक्षा के लिए आगे नहीं आ रहा और उसकी अपनी शक्ति भी जवाब दी गई है, तब उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और पूर्ण विश्वास के साथ पुकारा, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, मेरी रक्षा करो। उस क्षण द्रौपदी ने अपनी शक्ति का अहंकार छोड़ दिया और पूर्ण शरणागति अपना ली। जैसे ही उसने विश्वास के साथ पुकारा, भगवान ने वो रास्ता दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। शाही का अंबार लग गया, दुशासन थककर गिर गया, लेकिन द्रौपदी का सम्मान सुरक्षित रहा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब तक तुम खुद को बचाने की कोशिश करोगे, तुम अकेले लाओगे, लेकिन जिस दिन तुम उस पर भरोसा कर लोगे, साक्षात नारायण तुम्हारे लिए रास्ता बना देंगे। रिश्तों की सच्चाई भी यही है। हम अक्सर उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो समय आने पर हाथ छोड़ देते हैं, लेकिन याद रखिए, जो आपका अपना है उसे ईश्वर आपके पास ही रखेगा, और जो चला गया वो कभी आपका था ही नहीं। भगवान आपके जीवन से उन लोगों को हटा देता है
जो आपको कमजोर बना रहे थे। सफलता का रास्ता अक्सर उन मोहम्मों से गुजरता है जहां हमें लगता है कि सब खत्म हो गया। दुनिया के जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने उस एक पल में विश्वास नहीं खोया जब सब कुछ उनके खिलाफ था। मानवीय अनुभव हमें बताते हैं कि जिस चीज के लिए हम आज सबसे ज्यादा रो रहे हैं, आने वाले समय में हम उसी के लिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि प्रभु, अच्छा हुआ आपने उस दिन मेरी वो इच्छा पूरी नहीं की। किस्मत का रोना वो रोते हैं जो खुद की आत्मा की आवाज नहीं सुनते। तुम उस परमात्मा का हिस्सा हो जो सूरज और सितारों का केवट है। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें मझधार में छो देगा? कभी नहीं। अपनी मेहनत को अपनी पूजा बना लो। जब तुम पूरी शिद्दत से अपना काम करते हो और उस पर भरोसा रखते हो तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। प्यार और करुणा को अपने भीतर जीवित रखिए। विश्वास केवल मंदिर में नहीं बल्कि अपने आचरण में भी होना चाहिए। जब आप दूसरों का भला सोचते हैं तो ईश्वर आपके भले की जिम्मेदारी खुद ले लेता है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी जब आपको लगे कि कोई दरवाजा नहीं खुल रहा तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और कहिए, राधे राधे, तू संभाल लेगा। ये भरोसा ही वो रोशनी है जो आपको घने कोहरे में भी रास्ता दिखाएगी। किस्मत का खेल बड़ा निराला है। जो आज तुम्हें हारा हुआ मान रहे हैं, कल वो तुम्हारी सफलता का चमत्कार देखकर दंग रह जाएंगे। लेकिन तब तक तुम्हें खुद को स्थिर रखना होगा। अपनी गरिमा को कभी आंच मत आने देना। खुद को इतना काबिल बनाओ कि अवसर तुम्हें ढूंढते हुए आए। जब आप अपने कर्म में डूब जाते हैं और परिणाम का बोझ कृष्ण को दे देते हैं तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। मेरे प्यारे योद्धाओं, हार मत मानना। ये जो अंधेरा तुम आज देख रहे हो, ये केवल एक छोटा सा विराम है, तुम्हारी कहानी का अंत नहीं। विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारी जीत का नक्शा उस विधाता ने पहले ही खींच लिया है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो वो चिराग हो जिसे बुझाने की कोशिश हवाएं तो करती हैं, लेकिन वो और भी प्रचंड होकर जलता है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी हर पुकार उस तक पहुंच रही है। वो सही समय का इंतजार कर रहा है ताकि तुम्हें वो दे सके जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। अपनी मेहनत को जारी रखो, अपनी नीयत को शान रखो और अपने हृदय में प्रेम को स्थान दो। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं और जिसके साथ स्वयं गोवर्धनधारी हो, उसका अहित तो काल भी नहीं कर सकता। ये मुश्किलें तो बस तुम्हारी कहानी को और भी गौरवशाली बनाने के लिए आई हैं। भरोसा रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज का ये इंतजार कल की तुम्हारी सबसे बज्जी उपलब्धि बनेगी। अपनी कहानी को खुद लिखो, आंसुओं से नहीं बल्कि अपने अडिग विश्वास और अपने निरंतर पुरुषार्थ से। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुमने आज अंधेरे को नहीं बल्कि उस परम ज्योति को चुना है। मंथिल तुम्हारे करीब है, बस अपनी नेरे उस सामरे पर टिकाए रखो। अगर आज की इन बातों ने तुम्हारी सोई हुई हिम्मत को फिर से जगा दिया है, अगर तुम्हें लगा है कि वाकई तुम्हें अब और नहीं डरना है, तो इस दिव्य शक्ति को अपने भीतर महसूस करो। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर संघर्ष और हर मौन प्रार्थना के साक्षी साक्षात नारायण हैं। विश्वास रखो, तुम्हारा आने वाला कल तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा भव्य और शांतिपूर्ण होगा। बस खुद पर से और उस बनाने वाले पर से यकीन मत खोना। जिसने तुम्हें ये जीवन दिया है, वो तुम्हारी जीत का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पहले से ही तैयार खड़ा है। अपनी उस आंतरिक शक्ति को पहचानो और एक नई उम्मीद के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलो। अगर आपको आज के इस वीडियो से हिम्मत मिली है और आप भी मानते हैं कि विश्वास और ईश्वर का साथ ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है, तो इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने तक ही सीमित न रखें। न जाने कितने भाई बहन आज निराशा के भंवर में फंसे होंगे, जिन्हें शायद आपके एक छोटे से प्रयास की, एक साझा किए गए संदेश की सख्त जरूरत हो, अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए और खुद से ये वादा करने के लिए कि अब मैं कभी निराश नहीं होऊंगा। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपके एक एक कमेंट से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम इस सत्य, साहस और भक्ति के मार्ग पर
साथ साथ चलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। हिजाब पूरी साहब को लेकर एक हाथ के लिए देखा। इस वीडियो को लाइक करें और उन सभी तक पहुंचाएं जिन्हें आज फिर से अपने आत्मविश्वास को जगाने की जरूरत है। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे, जय श्री कृष्ण।